आज हम पढ़ेंगे यूजेस ऑफ नाइट्रोजन के बारे में। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि नाइट्रोजन पाई कहाँ जाती है। तो अगर हम हवा की बात करें यानी एयर की बात करें तो एयर क्या है? एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, यानी कि हवा के अंदर काफ़ी ज़्यादा गैसेस पाई जाती हैं। तो उसके अंदर नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा पाई जाती है और वो कितनी होती है? 78% नाइट्रोजन जो होती है वो एयर में पाई जाती है, यानी हवा में पाई जाती है। और अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन क्या है? नाइट्रोजन इनर्ट गैस है। तो इनर्ट गैस का क्या मतलब होता है? इनर्ट गैस का मतलब होता है नॉन रिएक्टिव गैस, यानी ये दूसरे सब्सटेंसेस के साथ रिएक्ट नहीं करती। और अगर हम बात करें इसकी इस क्वालिटी की कि ये इनर्ट गैस है, तो इस वजह से इसको इस्तेमाल किया जाता है स्टोरेज टैंक्स में। यानी काफ़ी ज़्यादा जो सब्सटेंसेस होते हैं उनको जब हम स्टोर करते हैं जिन टैंक्स में, तो उनके अंदर लिक्विड नाइट्रोजन उनके अंदर नाइट्रोजन यूज़ की जाती है। तो नाइट्रोजन क्योंकि इनर्ट गैस है यानी कि नॉन रिएक्टिव गैस है, तो इसलिए इसको इलेक्ट्रिक बल्ब्स में भी इस्तेमाल किया जाता है। अब इलेक्ट्रिक बल्ब्स में क्यों इस्तेमाल किया जाता है? इसको इलेक्ट्रिक बल्ब्स में इसलिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी इसको यहाँ पे जो अंदर खाली जगह होती है वहाँ पे फिल किया जाता है ताकि जो फिलामेंट है उसको आग ना लग सके। तो फिलामेंट क्या है? यहाँ पे जैसे कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ये जो पतली सी जो तार है इसको कहते हैं फिलामेंट, जो कि रोशन है यानी जो जल रही है। तो यहाँ पे जो ये फिलामेंट है इसको कहते हैं टंगस्टन फिलामेंट। तो जब हम नाइट्रोजन को यहाँ पे फिल कर देते हैं तो ये जो फिलामेंट होता है इसको आग नहीं लगती। तो इसलिए नाइट्रोजन को इलेक्ट्रिक बल्ब्स में इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा अगर हम एक और इस्तेमाल की बात करें नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन को इस्तेमाल किया जाता है फूड की प्रिजर्वेशन के लिए। यानी जब कोई भी फूड जो होता है उसको 1 महीने 2 महीने के लिए महफूज करना होता है, तो उसमें भी नाइट्रोजन का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा अगर हम एक और यूज़ की बात करें नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन को इस्तेमाल किया जाता है फर्टिलाइजर्स, यानी जैसे कि यूरिया होता है उसकी मैन्युफैक्चरिंग में। तो फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं? फर्टिलाइजर्स यानी खादें। यहाँ पे जैसे इस तस्वीर में यूरिया की बोरी दिखाई गई है, तो यूरिया क्या है? यूरिया भी एक फर्टिलाइजर है। और इसको इस्तेमाल क्यों किया जाता है? इसको प्लांट्स की अच्छी ग्रोथ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो जब फर्टिलाइजर्स की मैन्युफैक्चरिंग होती है तो उसमें भी नाइट्रोजन को इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा नाइट्रोजन का एक और इम्पॉर्टेंट जो यूज़ है या इस्तेमाल है वो ये है कि जब नाइट्रोजन नॉर्मली तो इनर्ट गैस है, लेकिन जब नाइट्रोजन जो है वो लिक्विड फॉर्म में होती है यानी माया हालत में होती है, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है, यहाँ पे एक थर्मस या छोटा सा टैंक दिखाया गया है, तो उसके अंदर नाइट्रोजन जो है वो लिक्विड फॉर्म में इस्तेमाल की जाती है। तो जब नाइट्रोजन लिक्विड फॉर्म में होती है तो उसको इस्तेमाल किया जाता है कूलिंग के लिए और फ्रीजिंग के पर्पस के लिए। तो मुख्तलिफ किस्म की चीज़ों को जब अगर फ्रीज करना हो या कूल करना हो तो उसके लिए लिक्विड नाइट्रोजन को इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा अगर हम नाइट्रोजन का एक और इस्तेमाल देखें तो नाइट्रोजन को इस्तेमाल किया जाता है डाइज के बनाने में। अब डाइज क्या होते हैं? डाइज ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो दूसरी चीज़ों को कलर देते हैं या दूसरी चीज़ों का जो रंग होता है उसको तब्दील करने के लिए जो सब्सटेंसेस इस्तेमाल होते हैं उसको कहते हैं डाइज। तो डाइज की जब प्रिपरेशन होती है तो उसके लिए भी नाइट्रोजन को इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरह से नाइट्रोजन ना सिर्फ गैस की शक्ल में इस्तेमाल होता है मुख्तलिफ चीज़ों के बनाने में, बल्कि ये लिक्विड फॉर्म में भी इस्तेमाल होता है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा यूजेस ऑफ नाइट्रोजन के बारे में।